नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। 24 की खबर, 24 पर नजर। 24 को लेकर बहुत कुछ देश में कहा जा रहा है, सुना जा रहा है। 24 को लेकर देश की संसद में भी इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार बयानबाजी सामने आ रही है, तो साथ में सियासत के और भी बयान सामने आ रहे हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल भारत की संसदीय यात्रा का स्वर्णिम पल था। इस सदन के सभी सदस्य उस स्वर्णिम पल के हकदार हैं। कल का निर्णय और आज जब हम राज्यसभा में बिल पारित होने के बाद आखिरी पड़ाव पार कर लेंगे तो देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा और जो विश्वास पैदा होगा वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला अकल्पनीय शक्ति बनकर उभरेगा। मैं ये अनुभव करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका धन्यवाद किया लोकसभा में बिल के पास होने पर। कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और उस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं। सभी दल के सदस्य। राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश कर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है यह आरक्षण, ऊर्ध्वाधर के साथ साथ क्षैतिज भी है। इसके तहत SC/ST महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। इसलिए जनगणना और परिसीमन महत्वपूर्ण है। जैसे ही विधेयक पारित होगा, जनगणना और परिसीमन होगा। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया होगी। कौन सी सीट महिलाओं को जाएगी, ये परिसीमन आयोग तय करेगा। ये रिजर्वेशन सर हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। इसमें SC/ST की महिलाओं को भी रिजर्वेशन है, इसलिए सेंसस आवश्यक है और डीलिमिटेशन आवश्यक है। संविधान के आर्टिकल 82 में पहले से ही प्रावधान है, डीलिमिटेशन की व्यवस्था दी गई है और वो 2026 तक फ्रीज है। तो जैसे ये बिल पास होगा, सेंसस होगा, डीलिमिटेशन होगा, वो क्वेसी जुडिशियल एक प्रक्रिया है सर। तो कौन सी सीट महिलाओं को जाएगी, ये डीलिमिटेशन। राज्यसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मैं आज जो संविधान संशोधन विधेयक लेकर आया हूं उसके माध्यम से अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 334 में एक खंड जोड़ा जाएगा, जिसके माध्यम से लोकसभा और देश की सभी राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी। ये बड़ा कदम। जो मैं संविधान संशोधन जो बिल लेकर के आया हूं उसके माध्यम से हम आर्टिकल 330 में एक अमेंडमेंट करेंगे, जोड़ा है। इसमें आप सदन अनुमति देगा तो उसमें जुड़ेगा। आर्टिकल 332 में एक सेक्शन इंसर्ट होगा। आर्टिकल 334 में एक सेक्टर इंसर्ट होगा। क्रमशः ये 33A, आर्टिकल 332A, आर्टिकल 334A, ये न्यू आर्टिकल होंगे संविधान में, जिसके माध्यम से लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में 1/3 सीटें ना। वहीं राज्यसभा में इस बिल के पेश होने के बाद चर्चा हुई, बहस हुई। राज्यसभा में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कहा कि बिल को लागू करने के लिए कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, संवैधानिक तरीके से काम करने का तरीका होता है। आखिर महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, पर किस सीट पर रिजर्वेशन मिले, किस पर न मिले, इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती। उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा और कहा कि अगर हमारे हाथ में हो तो हम फिर वायनाड जैसी सीटों को भी रिजर्व कर दें। फैसला सरकार नहीं कर सकती, एक ऐसा जुडिशियल बॉडी करती है। उसको नॉमिनेट करना पड़ता है, उसको नॉमिनेट करना पड़ता है। उसको फिर वो, अब मैं अगर सरकार में हूं और मैं वायनाड को अगर रिजर्व कर दूं तो, अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं रायबरेली को कर दूं तो। महिला आरक्षण बिल को लेकर राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच भी तीखी बहस देखने को मिली। बिल पेश किए जाने के बाद सत्ता पक्ष की तरफ से नड्डा ने जैसे ही बोलना शुरू किया, बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको टोक दिया। बिल ऐसा ही चले, नहीं, आप ही ने कहा 29 के बाद ये सब 29 को मैं सर
जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? आज करो। और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूँ, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? मिस्टर नड्डा, चौबीस की खबर है और लोकसभा में राज्यसभा में 24 का मुद्दा गरमाया हुआ है कि 24 में क्यों लागू नहीं हो सकता। हालांकि 24 की बात करते करते महिलाओं के लिए बहुत सी उपलब्धियों का भी जिक्र किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि आज सॉफ्टवेयर की दुनिया में 21% महिलाएं हैं। इसरो में मंगल मिशन हो, चंद्रयान मिशन हो या आदित्य L1 हो, इन सब में महिला वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। महिलाओं की उपलब्धियों के साथ साथ सरकार के जरिए किए गए कामों का भी उन्होंने जिक्र किया। की दुनिया में 21% हमारी महिलाएं हैं जो लीडिंग रोल में हैं। आज हम अगर इसरो की बात करें, जिसके बारे में कल परसों जयराम रमेश जी चर्चा कर रहे हैं, उसमें अगर हम साइंटिस्ट देखें तो फिर चाहे मार्स मिशन हो, चाहे चंद्रयान हो, चाहे आदित्य L1 हो, इन सब में महिला साइंटिस्ट का बहुत। लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के सवाल, चीन के मुद्दे पर चर्चा करने का साहस है। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरी हिम्मत है चीन पर भी और मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं और सीना चौड़ा करके चर्चा करने के लिए तैयार हूं। चीन का मुद्दा भी 24 में गूंजेगा, महिलाओं का मुद्दा भी 24 में गूंजेगा। पूरी हिम्मत है, पूरी हिम्मत है। मत इतिहास में मत ले जाओ अधीर रंजन जी, इतिहास में मत ले जाओ। माननीय सदस्य प्लीज, चर्चा चीन पर भी। अध्यक्ष महोदय, अरे भाई अब सुन लिया आपकी बात, मेरी बात सुन। माननीय सदस्य आपको मौका देंगे जब आप बोलना, सबको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मिलेगा। लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 2014 में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में यह सुनिश्चित किया था कि वो महिला आरक्षण बिल लाएंगे, लेकिन इसमें 10 साल लग गए। ये सिर्फ चुनावी जुमला है, क्योंकि सरकार को बखूबी पता है कि अभी लागू नहीं होगा, ये जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा और ये कब की जाएगी इसकी जानकारी नहीं। तो राहुल गांधी जो बात उठाए तो अजीब है, जवाब नहीं थे उनके पास, इसलिए तुरोड़ मुरोड़ करके एक गुमराह करने वाले जवाब दिया। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, ये चुनावी जुमला के अलावा और कुछ नहीं। जो ऐतिहासिक करार दिया जाते हैं महिला संरक्षण, ये सिर्फ चुनावी जुमला। दोबारा मैं कहती हूँ चुनावी जुमला, क्योंकि सरकार को बखूबी जानकारी है ये अब नहीं होने वाला है। सेंसस कब होगा पता नहीं, डिलिमिटेशन कब होगी पता नहीं, तो क्या बात करते हैं आप? सपना तो दिखाते हैं, सपना साकार करने के लिए रास्ता नहीं दिखाते। विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण बिल के जरिए बीजेपी चुनाव में फायदा उठाना चाहती है, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि उनके लिए महिलाओं का आरक्षण चुनाव से मतलब नहीं रखता, वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में महिलाओं में खुशी, और हरियाणा की बहुत सी महिलाएं आज दिल्ली पहुंची। उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में सत्र की जो कार्रवाई चल रही है उसका भी जायजा लिया, उसमें भी वो पहुंची थी। महिला विधायक, सरपंच, पार्षद, अध्यापक, छात्राएं बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंची थी। महिलाओं के लिए 33% सीटों के लिए उनकी तरफ से धन्यवाद किया गया। और ऐसी रौनक नजर आ रही है जैसे पता नहीं चंद्रयान तो यहाँ से ऊपर गया था, इनको लगता है कि चंद्रयान समेत चंद्र को ही लेके आ गए हमको। आज के इस दिन पर मैं सबसे पहले महिला आरक्षण को लेकर लगातार
बयान सामने आ रहे हैं। महिला आरक्षण को लेकर मंत्रियों के, सांसदों के, विधायकों के बयान सामने आ रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि ये मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। दशकों के बाद महिलाओं को ये हक मिला है और उनकी सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम करती है। उनकी सरकार ने महिलाओं को लेकर बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। उनकी सरकार महिलाओं का सम्मान करने के साथ उनको सशक्त करने के लिए भी लगातार आगे काम कर रही है। और ये सही है कि जब महिला आरक्षण करेंगे तो सीटें रिजर्व करनी पड़ेंगी महिलाओं के लिए। आज अगर हम भारतीय जनता पार्टी सीटें रिजर्व कर देती है तो फिर दोषारोपण होगा कि पक्ष को कहेंगे कि गलत सीट वो कर दी। जो संवैधानिक बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वही इसका डिलिमिटेशन की प्रोसेस शुरू होगी और वहीं सीटें रिजर्व करेंगे। और अगले चुनाव में 2024 के बाद जो भी चुनाव होगा उसमें महिलाओं का आरक्षण हो जाएगा। इसके बाद जो है ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो आरक्षण महिलाओं के लिए लाया गया है, जो आरक्षण बिल महिला आरक्षण बिल लाया गया, उसका कांग्रेस ने समर्थन किया, लेकिन इसे जनगणना और परिसीमन होने के बाद लागू किया जाएगा। इसमें सालों लग जाएंगे, जबकि सोनिया गांधी ने साफ कहा है कि इसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। ये दूसरी बात तो है ही, क्योंकि महिलाओं के आरक्षण बिल जो लाया गया विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों के लिए, तो उसका तो कांग्रेस ने समर्थन किया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट कब होगा? जब उन्होंने कहा कि जब इसका जनगणना हो जाए, उसके बाद परिसीमन हो जाए, उसके बाद लागू होगा। ये तो वर्षों लग जाएगा, जबकि सोनिया जी ने स्पष्ट कहा कि इसे तत्काल लागू किया जाएगा, जो कि अभी होता दिखाई दे नहीं रहा है। जो 2024 के चुनाव में इसे लागू किया जाना चाहिए। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है इस बिल को 2024 में ही लागू किया जाए, 2024 में ही महिलाओं को इसका फायदा मिलना चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें कानूनी प्रक्रिया होती है और उसके तहत ही सारे फैसले होते हैं। जयपुर में महिला आरक्षण बिल को लेकर राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि भाजपा को नाटक करने की जरूरत नहीं है। वो महिला आरक्षण बिल को लागू क्यों नहीं कर पा रहे? आप इसे लागू करते हैं, आप इसे पहले लागू करते क्यों नहीं कर रहे हैं? तभी तो इसका फायदा मिलेगा। लगातार इसी तरह के सवाल लोकसभा में भी उठ रहे हैं, राज्यसभा में भी उठ रहे हैं और अलग अलग जगहों पर विपक्ष के नेताओं की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तो महिला आरक्षण को लेकर आप मुझे ये बता दो, ये बीजेपी को नाटक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नाटक कर रही है? आप लागू करते, फिर लागू हो सकता है। आपका मन ही गड़बड़ है। आप कह रहे हो कि अभी तो इसमें ये टाइम लगेगा और अगली बार लेकर आएंगे, अभी क्यों नहीं? आप ले आते, अभी सब हो जाता। लोकसभा में जब यह बिल पेश किया गया, महिला आरक्षण बिल जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है, जब यह पेश किया गया तो सभी पार्टियों ने इसका स्वागत किया। समाजवादी पार्टी ने भी स्वागत किया, लेकिन साथ साथ वही सवाल, ओबीसी का मुद्दा, SC/ST का मुद्दा, मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा 2024 में लागू क्यों नहीं हो रहा, ये मुद्दा। और इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष के नेता बयान भी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि जब आप ये आरक्षण लेकर आए हैं और जब आपका अस्तित्व और वर्चस्व ओबीसी मतदाताओं पर आधारित है, तो आप 10 साल सरकार में ओबीसी मतदाताओं के दम पर ही हैं, तो फिर आप ओबीसी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार क्यों नहीं देना चाहते? कर रहे थे, लेकिन आप रिजर्वेशन लेकर आए हैं, और जब आप ये रिजर्वेशन लेकर आए हैं, जब आपका अस्तित्व और वर्चस्व ओबीसी वोटर के बेस पे हैं और आप 10 साल सरकार में ओबीसी वोटर्स के बेसिस पे ही हैं, तो आप ओबीसी महिलाओं को क्यों नहीं उनका राजनीतिक अधिकार देना चाहते हैं? कर रहे थे, लेकिन आप रिजर्वेशन लेकर आए हैं, और जब आप ये रिजर्वेशन लेकर आए हैं, जब आपका अस्तित्व और वर्चस्व। वहीं महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इसमें बीजेपी की नियत साफ नहीं है। अगर नियत महिला सशक्तिकरण की थी तो इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए था। इससे पहले भी जब 2010 या 1979 में ये बिल आया था तो बीजेपी ने इसका विरोध किया था। भाजपा की नियत इसमें साफ नहीं दिखाई दी, क्योंकि अगर महिला सशक्तिकरण की नियत थी तो ये तुरंत लागू करना चाहिए था। 2024 में लागू हो सकता है, ना 2024 में लागू हो रहा, ना 2029 की गारंटी लागू होगा। 34 तक बात जा रही है। 34 तक तो जो है मैं समझता हूं कि क्या क्या होगा देश की राजनीति में, तो उसको बारे में आकलन करना आज संभव नहीं है। भाजपा की नीयत ठीक नहीं। पहले भी जब बिल 2010 में आया था,
1979 में आया था, उस समय भाजपा ने विरोध किया था। तो आज मगर बहरहाल फिर भी हम पूरी सर्वसम्मति से सांसद कांग्रेस पार्टी के हों या फिर आम आदमी पार्टी, विपक्ष के सांसदों की तरफ से यही एक बात कही जा रही है कि 2024 में इसको लागू न करना और न करवाना सरकार की नीयत में खोट है, सरकार की नीयत पर शक जता रहे हैं। और इसी तरह का बयान राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने महिला आरक्षण बिल को लेकर दिया। इस बिल में जिस तरीके से पेच उड़ाया गया है, इस बिल से लगता है कि यह बिल भी नाम मात्र एक जुमला साबित होने वाला है। तरीके से इस पे पेच अड़ाया गया है उपसभापति महोदय, और मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे पेच अड़ाया गया है। इस पेच जिस तरीके से अड़ाया गया है, ऐसा लगता है कि यह भी मात्र एक जुमला साबित होने वाला है। अमृतकाल एक बहुत अच्छा नाम है, सुन के अच्छा लगता है कि अमृतकाल में कौन नहीं रहना चाहेगा। अमृतकाल में, अमृतकाल एक संभावनाओं का समय हो सकता था, अपार संभावनाओं का समय हो सकता था। यंग नेशन है, एजुकेशन है, सब कुछ है, बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन संभावनाओं को जिस तरीके से स्लोगन में और महिला आरक्षण बिल पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि खुशी की बात यह है कि इसे AIMIM को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों का सर्वसम्मति से समर्थन मिला है। वे अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जब अधिकारों की बात आती है तो वो इसके खिलाफ मतदान करते हैं। खुशी इस बात की है कि सभी ने इसके लिए मतदान किया। मैं इस बात से बहुत खुश हूं। इसे 2024 के चुनावों में नहीं बल्कि किसी भविष्य की तारीख में लागू किया जाएगा, लेकिन मैं कहूंगी कि श्री गणेश हो चुका है। खुशी इस बात की है कि ये यूनानिमस सपोर्ट मिला है अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी लाइंस एक्सेप्ट फॉर AIMIM, जो बात करते हैं अधिकारों की, पर अधिकारों की जब बात आती है तो वोट उसके खिलाफ करते हैं। दुख बस इस बात का है, और मुझे पूरी खुशी नहीं हुई है कि ये फ्यूचर डेट पे शुरुआत होगी। ये 2024 के चुनाव से नहीं होगा, ये आने वाले उसके बाद के चुनाव से इसकी शुरुआत होगी। पर मैं कहूंगी, और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि सवाल उठाने वाले कई सवाल उठाएंगे, लेकिन जिसे काम करके दिखाना है उसने करके दिखाया है। ये काफी समय से लंबित था जिसे मोदी जी ने करके दिखाया है, और हमारी सरकार जब कुछ कहती है तो करती है। इसी तरह की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कही थी, सदन के अंदर कही थी कि भगवान ने शायद मुझे इस पवित्र काम के लिए चुना है। और यही बात बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यही बात हेमा मालिनी ने की। धन्यवाद करती हूँ और कंग्रेचुलेट करती हूँ इस विमेंस बिल को लाने के लिए। लेकिन मैम कहा यह जा रहा है कि बिल अभी लागू हो जाना चाहिए था, नहीं हो रहा है। कुछ लोग आपत्ति भी दर्ज करवा रहे हैं कि 2029 में ही क्यों, इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं कि अभी क्यों नहीं। सवाल उठाने वाले बहुत सारे सवाल उठाएंगे, लेकिन जिसको काम कर दिखाना है वो मोदी जी ने करके दिखाया। जो आज तक नहीं हुआ उन्होंने कर दिया है, तो इसके लिए वी ऑल शुड थैंक हिम, कंग्रेचुलेट हिम। एंड उनका विजन है, मोदी जी का विजन है, ही हैज ग्रेट। और महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा सांसद पीटी उषा ने कहा कि महिलाओं के लिए असल में अमृतकाल है और हमें सम्मानित महसूस हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि राज्यसभा से भी पारित हो जाएगा। लगातार महिला आरक्षण बिल का महिलाओं की तरफ से स्वागत किया जा रहा है, और साथ में भी कहा जा रहा है कि इससे लगता है कि अब महिलाएं और आगे बढ़ेंगी सियासत के अंदर। It's a real Amritkal for women and we are honored. I hope it will be here. This is real Amritkal for the women, you know, we are honored. It's a real Amritkal for women and we are honored. I hope it will be here. This is real Amritkal for the women, you know, we are honored. और आगामी चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी कुलियों के बीच पहुंचे। इससे पहले आपने राहुल गांधी को ट्रक में सवारी करते देखा होगा। इससे पहले आपने राहुल गांधी को हरियाणा में किसानों के साथ देखा होगा। राहुल गांधी मैकेनिक्स के पास पहुंचे, राहुल गांधी छात्रों के बीच पहुंचे, और राहुल गांधी पहुंचे थे आजादपुर मंडी दिल्ली के अंदर सब्जी विक्रेताओं से, फल विक्रेताओं से मुलाकात करने। और इसी दौरान कुलियों की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी हमसे भी मिलने आए।
तो राहुल गांधी कुलियों के बीच पहुंच गए और राहुल गांधी कुलियों के बीच ही नहीं पहुंचे, राहुल गांधी ने कुलियों की ड्रेस भी पहनी, जो यूनिफॉर्म है कुलियों की लाल रंग की वो भी पहनी और राहुल गांधी के हाथ पर बिल्ला भी लगाया गया और उसको नाम दिया गया 756, बिल्ला नंबर 756। राहुल गांधी ने कुली बनकर सामान भी उठाया। राहुल गांधी के इस अंदाज पर कांग्रेस के नेताओं के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी असली जननायक, जो जनता के बीच जाते हैं, जनता के दुख दर्द में शामिल होते हैं और उनकी परेशानियों को दूर करने का आश्वासन देते हैं और बीड़ा उठाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जनता जागरूक तब होती है जब जनता कुछ करती है। जनता जागरूक अब भी है, लेकिन जब अब जनता के जज्बात का इस्तेमाल हो रहा है, धर्म जाति की बातें होती हैं, इसमें इनका राजनीतिक इस्तेमाल होता है। तो तब की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत फर्क है। और फर्क क्या आया है? जनता जागरूक तब भी थी, जनता जागरूक अब भी है, लेकिन अब जनता के जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है। धर्म की बातें होती हैं, जाति की बातें होती हैं और इसमें इनका राजनीतिक इस्तेमाल होता है। और इनका राजनीतिक इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि जब आपका ध्यान उस तरफ होता है जहां आपके जज्बात है, आपका धर्म है, आपकी जाति की बात है, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरी सड़क। 24 के लिए हरियाणा में भी पुरजोर तरीके से कांग्रेस की तैयारी है। हालांकि कांग्रेस की गुटबाजी के बीच कांग्रेस की तरफ से भी कहा जाता रहा है कि उनकी पार्टी मजबूत हो रही है और दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान की मौजूदगी में फरीदाबाद के कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मेरे मन में टीस है कि हम जहां पहले थे वहीं पहुंचना चाहते हैं। तो आज समय है सबको मिलकर अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, अपने प्रदेश की तरक्की करनी है। तो मैं बहुत इस बात से मेरे को टीस भी है कि कहां से हम कहां पहुंच गए, हम वहीं पहुंचना चाहते हैं और अकेला कोई नहीं बता सकता, आप सबके सहयोग से होगा। जो हमारे साथियों ने फैसला किया है कांग्रेस में शामिल होने के लिए, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अध्यक्ष जी ने भी किया और उनको विश्वास दिलाते हैं कि उनको उचित मान सम्मान इस पार्टी में मिलेगा। दिल्ली में हरियाणा के कई नेताओं ने, फरीदाबाद के कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने खबर अभी तक से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस की जबरदस्त हवा चल रही है, आने वाली सरकार कांग्रेस की बन रही है और हरियाणा के लोगों का कांग्रेस में विश्वास बढ़ रहा है। ये आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के प्रति कितना लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। जो जन समर्थन है वो सब लोग आ रहे हैं। अभी जो फरीदाबाद की जो टीम जो है बहुत मजबूती से मिली है, तो निश्चित तौर से ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस की जबरदस्त हवा चल रही है प्रदेश के अंदर। हाँ, बीजेपी जेजेपी हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। आज महंगाई में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, कानून व्यवस्था में सबसे बुरी उसमें हालत में है, कर्जा में हम सबसे ज़्यादा बिंदे हुए हैं। हमारे 30 बार जो है पर्चे इसमें लीक हुए हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HPSC के एक जैसे प्रश्न आ जाते हैं। राजस्थान के कोटा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 5 साल से राजस्थान में ऐसी सरकार है जो केंद्र से मिलने वाली धनराशि को राजस्थान में लगाना नहीं चाहती। वो यहाँ के लोगों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहती। भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है। यहाँ पर अपराध के सारे आंकड़े पार हो रहे हैं। यहाँ पर जितने हिंदू त्योहार या अन्य पर्व हों, उन पर्व पर पाबंदी लगा दी जाती है। हिंदू सनातन संस्कृति की विरोध की बात है। वो आज जो महागठबंधन जिसको कहते हैं घमंडिया गठबंधन, उस गठबंधन के लोगों में होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा से ज्यादा सनातन संस्कृति, सनातन हिंदू संस्कृति के बारे में कौन अधिक से अधिक अपशब्दों का प्रयोग कर सकता है, कौन ज्यादा नीचता पर जा सकता है। इस प्रकार का काम हो रहा है। जैसे उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के मंत्री हैं, वहां के विधानसभा में पूर्व सरकार
हिमाचल की पूर्व जयराम सरकार के खिलाफ कांग्रेस श्वेत पत्र लेकर आई, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि श्वेत पत्र पर चर्चा के लिए समय निर्धारित होना चाहिए। कांग्रेस ने झूठ बोलकर सत्ता हासिल की। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस को नैतिक अधिकार ही नहीं इस सारी बात को कहने का। 50,000 करोड़ रुपए का ऋण देकर के गए, हमने तो रोना नहीं रोया। सरकार चलाने के लिए ऋण सरकार को लेना ही पड़ रहा है, ये आज से नहीं, 93 के बाद लगातार लेना पड़ रहा है। और दूसरी बात, आज जो खासतौर से श्वेत पत्र लाया गया, आज प्राइवेट मेंबर डे है और प्राइवेट मेंबर डे में बिजनेस लिस्टेड है ऑलरेडी आपका, और उसमें ऑल ऑफ ए सडन वो श्वेत पत्र बीच में डाल दिया जो बिजनेस में है ही नहीं। पहले तो ले होना चाहिए था, ले होने के बाद फिर उस पर डिस्कशन के लिए सुनवाई निर्धारित करना चाहिए था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द से जल्द खबरों की शुरुआत है।